हेलो व्यूवर्स, मैं सिग्मा कंप्यूटर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको सॉलिड वर्क 2017 में आप किस तरह से एक 3D बॉल बेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना सॉलिड वर्क 2017 एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। करने के बाद कर्सर की सहायता से विंडो के टॉप में आइए, यहाँ से न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद न्यू सॉलिड वर्क डॉक्यूमेंट ये आपका एक विंडो शो करेगा। यहाँ से पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, माउस के लेफ्ट बटन से ओके कीजिए। इसके बाद अपनी विंडो के लेफ्ट साइड आइए और यहाँ से फ्रंट पैनल को माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर 4 ऑप्शन आपके शो कर रहे हैं। यहाँ से आपने स्केच को माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट किया इस तरह। इसके करने के बाद आप लाइन टूल के बगल में इसको एरो को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए इस तरह से। फिर अपने इस ओरिजिन पॉइंट के इस पॉइंट के पास से कर्सर को ले जाइए टच करा के, और इस पॉइंट पे आके विंडो के लेफ्ट साइड पे आके इस पॉइंट से सेलेक्ट कीजिए कर्सर को, और अपनी लाइन विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्रिएट कीजिए और इस पॉइंट पे आके माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। फिर राइट बटन को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से इस तरह से आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए एरो का निशान शो कर रहा है रेक्टेंगल पर। यहाँ से आपने लिया सेंटर रेक्टेंगल को। इसके बाद आप फिर इस पॉइंट से अपने कर्सर को ऊपर टॉप की ओर ले जाइए। ये देखिए डैश डैश की लाइन शो कर रही है। फिर इस पॉइंट पे आके आपने माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और अपना रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए। फिर इस पॉइंट पे आके माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपना रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए। फिर ये देखिए यहाँ पैनल में यहाँ पर शो कर रहा है रेक्टेंगल के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल, इसको सेलेक्ट कीजिए। आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसके बाद आप स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए ये। फिर अपने रेक्टेंगल की लेंथ को मॉडिफाई कीजिए इस तरह। मॉडिफाई का एक ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ से अपना आप कीबोर्ड से इनपुट कीजिए कि यूनिट 31 mm, इंटर इस तरह। फिर इस बेस ओरिजिन के बेस पॉइंट से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से, और रेक्टेंगल के इस इन पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इस तरह। फिर इस डिस्टेंस को भी आप मॉडिफाई कीजिए 53 mm, इंटर। फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए स्मार्ट डायमेंशन टूल से और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए रेक्टेंगल के, और फिर यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और फिर इस डिस्टेंस को आप मॉडिफाई कीजिए 65 mm, इंटर। फिर यहाँ विंडो के लेफ्ट साइड आइए पैनल में और यहाँ डायमेंशन के नीचे ये शो कर रहा है ग्रीन कलर का सिंबल, इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से इस तरह से। इसके बाद सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। फिर इस पॉइंट से रेक्टेंगल के इस पॉइंट तक एक लाइन क्रिएट कीजिए। फिर माउस की राइट बटन को सेलेक्ट कीजिए इस तरह आपकी ये सेंटर लाइन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में क्रिएट हो गई। इसके बाद आप आर्क टूल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए इस एरो पे सेलेक्ट कीजिए सेंटर पॉइंट आर्क इस तरह से। अपनी ड्राइंग को बड़ा कीजिए। फिर इस पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और अपना आर्क क्रिएट कीजिए। इस तरह आपका आर्क क्रिएट हो गया। फिर यहाँ आर्क के नीचे ये ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से इस तरह। इसके बाद फिर स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और रेक्टेंगल के इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। फिर इस डिस्टेंस को आप मॉडिफाई कीजिए 8 mm, इंटर। फिर स्मार्ट डायमेंशन टूल से इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए।
फिर इस डिस्टेंस को भी आप मॉडिफाई कीजिए 12 mm, इंटर। फिर देखिए यहाँ पैनल में डायमेंशन शो कर रहा है लेफ्ट साइड, यहाँ से फिर ग्रीन कलर के सिंबल को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह। इतना करने के बाद आप ट्रिम को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से टूल में, यहाँ से ट्रिम टू क्लोजेट को सेलेक्ट कीजिए। फिर इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से। फिर देखिए एक आपका मैसेज शो कर रहा है सॉलिड वर्क का, यहाँ से यस को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से। फिर इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से। ये देखिए आपकी लाइन डिलीट हो गई। इसके बाद यहाँ पैनल में आइए और ट्रिम के नीचे ग्रीन कलर का जो सिंबल शो कर रहा है इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। फिर ड्राइंग को आप अपना थोड़ा छोटा कीजिए इस तरह। फिर यहाँ देखिए स्केच के बगल में एक ऑप्शन शो कर रहा है फीचर्स, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिवॉल्व बेस को सेलेक्ट कीजिए इस तरह से। फिर सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए इस तरह। फिर यहाँ रिवॉल्व के नीचे ऑप्शन शो कर रहा है ग्रीन कलर का, इसको सेलेक्ट कीजिए ओके। करने के बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से इस तरह से और फिलेट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ फिलेट पैरामीटर में आके कीबोर्ड से एक संख्या इनपुट कीजिए 2.1 mm। फिर फिलेट के नीचे ऑप्शन ग्रीन कलर का सेलेक्ट शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से इस तरह से। ये देखिए आपकी ड्राइंग में बॉल बेरिंग की आउटर रिंग क्रिएट हो गई। इसको सेव कीजिए, ये ऊपर ऑप्शन शो कर रहा है सेव का, इसको सिलेक्ट कीजिए सेव। डेस्कटॉप को सिलेक्ट कीजिए, न्यू फोल्डर एक क्रिएट कीजिए, इसका नाम आप डालिए सिग्मा बॉल बेरिंग। फिर इस फोल्डर को डबल क्लिक कीजिए इस तरह से और फाइल नाम आप इनपुट कीजिए आउटर रिंग। सेव कीजिए। फिर इस विंडो को क्लोज कीजिए आप और अगली ड्राइंग बनाने के लिए फिर से आप न्यू को सिलेक्ट कीजिए, फिर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए ओके कीजिए। यहां से आपने फ्रंट को सिलेक्ट किया, फिर इसके ऊपर ऑप्शन शो कर रहे हैं 4 आपके, इनमें से आपने स्केच को सिलेक्ट किया इस तरह। फिर लाइन में से सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया और लाइन क्रिएट की इस ओरिजिन पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से, यहाँ से लेफ्ट टू राइट इस तरह राइट क्लिक सिलेक्ट कीजिए इस तरह से आपकी लाइन क्रिएट हो गई। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट से एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए इस तरह, सेलेक्ट कीजिए यहाँ से इसको पैनल से ओके। इसके बाद रेक्टेंगल की लेंथ को आप मॉडिफाई कीजिए स्मार्ट डायमेंशन टूल की सहायता से इस तरह। आपने मॉडिफाई किया 31 mm, इंटर। इसके बाद फिर स्मार्ट डायमेंशन टूल की सहायता से इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और रेक्टेंगल के इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इस डिस्टेंस को भी आप मॉडिफाई कीजिए 25 mm, इंटर। फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए स्मार्ट डायमेंशन मॉडिफाई टूल की सहायता से और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और फिर इस डिस्टेंस को भी आप मॉडिफाई कीजिए 37 mm, इंटर।
इसके बाद अपनी ड्राइंग को आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इस तरह। इस तरह करने के बाद आप सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए, एक लाइन क्रिएट कीजिए, यहां से राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, यस। इसके बाद सेंट्रल आर्क को सेलेक्ट कीजिए, यहां से टूल से सेंटर पॉइंट आर्क, और इस पॉइंट से कर्सर को ड्रैग करके ऊपर ले जाइए और यहां इस पॉइंट से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और आर्क क्रिएट कीजिए। इस तरह। फिर यहाँ पैनल में यहाँ पे आर्क के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, आपका आर्क क्रिएट हो गया। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए और आर्क के इस पॉइंट से रेक्टेंगल के इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप मॉडिफाई कीजिए 8 mm, इंटर। और आर्क के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को भी आप मॉडिफाई कीजिए 12 mm, इंटर। इस तरह से करने के बाद ट्रिम टूल को सिलेक्ट कीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, इस तरह माउस की लेफ्ट बटन से आपकी लाइन यहाँ की डिलीट हो गई। फिर ट्रिम के नीचे ये ग्रीन कलर का सिंबल शो कर, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। इसके करने के बाद आप ये देखिए स्केच के बगल में एक फीचर ऑप्शन शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से और रिवॉल्व बेस को सेलेक्ट कीजिए। फिर सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए इस तरह से। आपकी ड्राइंग रिवॉल्व हो गई। रिवॉल्व के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है पैनल में, यहाँ पे विंडो के लेफ्ट साइड, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। अपनी ड्राइंग को थोड़ा छोटा कीजिए इस तरह। फिर इस अंदर वाले इस पॉइंट पे आके बेस के इसको माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, फिलेट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से फिलेट पैरामीटर से इस को मॉडिफाई कीजिए 2.1 mm। फिलेट के नीचे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है ग्रीन कलर का, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए आपका ये कॉर्नर फिलेट हो गया। इस तरह आपकी ये बॉल बेरिंग की इनर रिंग क्रिएट हो गई। इसको सेव कीजिए, सेव का ऑप्शन ऊपर शो कर रहा है, सेव कीजिए और इसी सिग्मा बॉल बेरिंग वाले फोल्डर में जो आपने आउटर रिंग की क्रिएट की थी उसी में ही इसको क्रिएट कीजिए। इसका नाम दीजिए इनर रिंग। सेव कीजिए। सेव करने के बाद फिर यहाँ से इस विंडो को क्लोज कीजिए और फिर से एक न्यू ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए यहाँ से न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, न्यू सॉलिड वर्क डॉक्यूमेंट में से ओके कीजिए। यहाँ से आपने फ्रंट को सिलेक्ट किया, स्केच को सिलेक्ट किया इस तरह। इसके बाद आपने लाइन टूल को सिलेक्ट किया और ओरिजिन पॉइंट के इस पॉइंट से डैश की लाइन आपकी शो कर रही है, इसको विंडो के लेफ्ट साइड ले जाइए इस तरह और इस पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपनी लाइन ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर इस तरह से। फिर राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से आपकी लाइन क्रिएट हो गई। इसके बाद आर्क टूल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया सेंटर पॉइंट आर्क और इस लाइन के सेंटर पॉइंट से आपने इसको सेलेक्ट किया माउस की लेफ्ट बटन से और आर्क अपना इस पॉइंट से लेफ्ट साइड से राइट साइड इस पॉइंट तक का आपने क्रिएट किया। फिर आर्क के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। इसके बाद आप
इस लाइन के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की को दबाइए और ओरिजिन पॉइंट के इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। यह ऑप्शन आपका शो कर रहा है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया, इस टूल को इस तरह से आपके लाइन का सेंटर पॉइंट इस ओरिजिन पॉइंट के सेंटर पॉइंट से दोनों आपस में मैच हो गए। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को सिलेक्ट कीजिए, लाइन को सिलेक्ट कीजिए और लाइन की डिस्टेंस को अपना आप मॉडिफाई कीजिए। आपने किया 24 mm, इंटर, इस तरह करने के बाद आप फीचर में आइए, यहाँ से रिवॉल्व ब्रेक को सिलेक्ट कीजिए और इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए इस तरह से, और इस तरह आपका बॉल क्रिएट हो गया। रिवॉल्व के नीचे ये ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए इस तरह। अपनी ड्राइंग को थोड़ा छोटा कीजिए इस तरह। इस तरह आपकी बॉल बेरिंग की बॉल क्रिएट हो गई और अपनी फाइल को यहाँ से सेव कीजिए और इसको एक नाम दीजिए बॉल, सेव कीजिए। फिर इस विंडो को यहाँ से क्लोज कीजिए यहाँ से, और अगली ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए फिर यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट कीजिए, पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, ओके। फिर आपने फ्रंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से स्केच का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया इस तरह। इसके बाद आपने सर्कल टूल को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया। स्मार्ट डायमेंशन टूल को सिलेक्ट किया, इस सर्कल के आउटर रिंग को सिलेक्ट किया आपने इस तरह, और इसको आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। आपने इसको किया 86 mm, इंटर। फिर आपने सर्कल को सिलेक्ट किया और एक सर्कल और ड्रा किया इस तरह। फिर स्मार्ट डायमेंशन को आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया इस सर्कल का आउटर रिंग से, और इसका भी आपने मॉडिफाई किया अपने अपनी जरूरत के हिसाब से। आपने किया 94 mm, इंटर। करने के बाद अब फीचर में आइए, एक्सट्रूड बेस, इसका आपने यहाँ से चेंज किया अपने यूनिट 16 mm, ओके। ये ऑप्शन शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए इस तरह, इस तरह। इसके बाद इस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन हो गया नॉर्मल, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए इसको और स्केच कीजिए। इसके बाद एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से इस तरह। स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए, फिर सर्कल के रिंग को सेलेक्ट कीजिए और इसका डायमीटर अपने हिसाब से चेंज कीजिए। आपने किया 90 mm, इंटर, इस तरह। फिर अपनी ड्राइंग को इस पोजीशन पे ले आइए। इसके बाद आपने लाइन में से सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया इस तरह, और इस पॉइंट से एक लाइन आपने ड्रॉ की इस तरह ऊपर टॉप में। राइट क्लिक, सेलेक्ट इस तरह। फिर लाइन को सेलेक्ट किया और एक लाइन आपने ड्रॉ की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। राइट क्लिक, सेलेक्ट, ये लाइन क्रिएट हो गई। इसके बाद आपने आर्क में से सेंटर पॉइंट आर्क को सेलेक्ट किया और इस लाइन के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट किया यहाँ से इस जगह, और लाइन अपनी आपने ड्रॉ की यहाँ से इस तरह, टॉप टू बॉटम आर्क आपका क्रिएट हो गया। ये इस तरह सेलेक्ट कीजिए, आर्क के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है, इसको चेक इस तरह। इसके बाद अपनी ड्राइंग को थोड़ा जूम करके बड़ा कीजिए। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए आप, और इस ये देखिए ये जो सर्कल की लाइन है, इन दोनों के में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए अपनी इस लाइन के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए रिंग आपको सेलेक्ट कर रहा है रेड कलर का, इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट को दबाइए कीबोर्ड से, और फिर इस सर्कल को जो आपने 90 mm का बनाया था इसको सेलेक्ट कीजिए
फिर आपका ये देखिए ये ऑप्शन शो कर रहा है मेक कोइंसिडेंट, इसको सेट कीजिए इस तरह। आपका ये लाइन इस लाइन के आपस में टच कर गई। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन को सेट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए लाइन, और इसकी लाइन को आप एडिट कीजिए। आपने किया 24 mm, इंटर। इस तरह होने के बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को अनटिक कीजिए इस तरह। फिर इस हाफ सर्किल को सिलेक्ट कीजिए और फीचर में आइए, रिवॉल्व कट को सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए ये भी एक आपका ऑप्शन, एक बॉल क्रिएट हो गई। इसको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है कट रिवॉल्व, इसको ग्रीन कलर का, इसको सिलेक्ट कीजिए इस तरह। ये देखिए आपका उस रिंग में से उतना बॉल का हिस्सा कट हो गया। इसके बाद अपनी ड्राइंग को छोटा कीजिए, रोटेट कीजिए इस तरह। इस तरह। इसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन शो कर रहा है हाइड एंड शो, यहाँ से अपना लाइन शो कर लीजिए व्यू टेम्परेरी एक्सेस को इस तरह। फिलेट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है, इसको मॉडिफाई कीजिए यहाँ से अपना 2.1 mm, इंटर। फेस कॉर्नर को सेलेक्ट कीजिए, इसको इस तरह। देखिए ये दोनों पॉइंट मॉडिफाई हो गए। इसके बाद फिलेट के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए ओके इस तरह। इसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, फिर शिफ्ट की से इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट को भी सेलेक्ट कीजिए। शिफ्ट की आपकी प्रेस होनी चाहिए और उसके बाद ये तीनों पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए माउस के लेफ्ट बटन से इस तरह। इसके बाद आप लाइनर पैटर्न के नीचे एरो का निशान शो कर इसको सेलेक्ट कीजिए और सर्कुलर पैटर्न को सेलेक्ट कीजिए इस तरह, और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए आप सेंटर एक्सेस को इस तरह। ये देखिए आपका ड्राइंग जो आपने सेलेक्ट की थी वो उस सर्कुलर पैटर्न में बिल्कुल इस तरह शो कर रही है। फिर देखिए यहाँ से आप ये ऑप्शन शो कर रहा है, इसको अपनी जरूरत के हिसाब से अपना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने कर लिया 8 यूनिट यहाँ से। फिर उसके बाद इस ग्रीन कलर के सिंबल को जो शो कर रहा है इसको चेक कीजिए ओके इस तरह। आपका वो सर्कुलर पैटर्न में बिल्कुल 8 कट आपस में सही हो गए। इसके बाद आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर रिंग के ऊपर के हिस्से को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, फिर इनसाइड रिंग सरफेस को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, फिर अपनी रिंग को रोटेट कीजिए और इसके बैक साइड इस सरफेस को सेलेक्ट कीजिए इस तरह। करने के बाद यहाँ से पैरामीटर में इसकी आप एडिट कीजिए यहाँ से 1.5 mm, ओके कीजिए। यहाँ सेल के नीचे ग्रीन कलर का सिंबल जो शो कर रहा है इस तरह। ये देखिए आपकी ड्राइंग एडिट हो गई सेल में इस तरह से। इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए लेफ्ट बटन से माउस की, नॉर्मल टू को कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, स्केच कीजिए यहाँ से इस तरह। इसके बाद एक सर्कल और ड्रा कीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट से एक सर्कल और ड्रा कीजिए इस तरह। स्मार्ट डायमेंशन को सेलेक्ट कीजिए और सर्कल के इस रिंग को सेलेक्ट करके एक आगे ले जाइए और इसको मॉडिफाई कीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से। आपने किया 90 mm, इंटर इस तरह। इसके बाद लाइन में से सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिए इस तरह और इस पॉइंट से अपने कर्सर को इस जगह ले जाके आप ले जाइए आगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके लाइन क्रिएट कीजिए, फिर राइट क्लिक सेलेक्ट इस तरह। फिर अपनी ड्राइंग को थोड़ा इस पोजीशन पे ले आइए, जूम करके थोड़ा बड़ा कीजिए इस तरह। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए,
इस सेंटर लाइन जो आपने क्रिएट किया इसको सेलेक्ट कीजिए और इस एक्सेस जो लाइन आपकी शो कर रही है ये डैश डैश, इसको सेलेक्ट कीजिए उसी समय, ये इसको करिए मॉडिफाई अपने हिसाब से इस एंगल को। आपने इसको किया मॉडिफाई 360/16 इंटर, इस तरह। फिर अपनी ड्राइंग को जूम करके बड़ा कीजिए और स्केप की से एग्जिट हो जाइए स्मार्ट डायमेंशन टूल से प्रेस करके, इस तरह। फिर सर्कल को सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पे आके एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए, इस तरह। फिर स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए, इस सर्कल को सेलेक्ट कीजिए, इसकी रिंग को इस तरह आगे ले जाइए और यहाँ पे इसको भी मॉडिफाई कीजिए। आपने किया 2 mm इंटर, इस तरह। फिर अपनी ड्राइंग को अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा छोटा कीजिए, रोटेट कीजिए, इस तरह। एस्केप की से प्रेस करके स्मार्ट डायमेंशन टूल से एग्जिट हो जाइए। फिर अपनी ड्राइंग को थोड़ा बड़ा कीजिए। इसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए, यस, इस तरह। इसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, फीचर में आइए, एक्सट्रूड कट कीजिए और यहाँ से ऑप्शन लीजिए थ्रो ऑल और ये कट एक्सट्रूड का ऑप्शन शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके। इस तरह देखिए होल हो गया यहाँ पे आपका 2 mm का। फिर इस पॉइंट पे आपने जो किया था इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, इस तरह। अपनी ड्राइंग को छोटा कीजिए, इस तरह। इसके बाद लाइनर पैटर्न के नीचे एरो को सेलेक्ट कीजिए और सर्कुलर पैटर्न को सेलेक्ट कीजिए, इस तरह। और ये देखिए ये एक्सेस आपकी शो कर रही है बिल्कुल स्मॉल साइज में, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए ये करते ही आपका हर उस पॉइंट पे अपना लोकेशन आपका सेट हो गया। आपने यहाँ से लिया 8 नंबर, ये देखिए शो कर रहा है यहाँ पे, इस तरह। इसको अपनी जरूरत के हिसाब से आप कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। आपने लिया 8 नंबर, ओके कीजिए। सर्कुलर पैटर्न के नीचे इसको टिक का निशान, ओके, इस तरह। ये देखिए आपका उस हर एक पॉइंट पे अपना कट ऑटोमेटिक इस तरह क्रिएट हो गया। इसके बाद इस एक्सेस जो आपकी शो कर इसको हिडन कर लीजिए, इस तरह। इस तरह। फिर अपनी इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर लीजिए सेव के ऑप्शन से। इसको एक नाम इनपुट कीजिए, केज। सेव कीजिए। सेव करने के बाद इस विंडो को फिर क्लोज कीजिए और अगली ड्राइंग बनाने के लिए फिर एक न्यू ऑप्शन में आइए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ओपन कीजिए, पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। फिर यहाँ से आपने फ्रंट को सिलेक्ट किया, स्केच को सिलेक्ट किया इस तरह से। इसके बाद आपने लाइन टूल को सिलेक्ट कीजिए और इस ओरिजिन पॉइंट से कर्सर को ड्रैग करके इधर ले जाइए इस तरह और यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए इस पॉइंट से और अपनी लाइन विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाके क्रिएट कीजिए इस तरह। इस पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद आर्क टूल में से सेंटर पॉइंट आर्क को सिलेक्ट कीजिए इस तरह और लाइन के मिड पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके आर्क को ड्रा कीजिए इस तरह से। ये देखिए फिर आर्क के नीचे ये ग्रीन कलर का चेक का ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। इसके बाद आप अपनी लाइन के इस मिड पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की को दबाइए, फिर ओरिजिन पॉइंट के इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। ये आपका एक ऑप्शन शो करेगा मेक ए कोइंसिडेंट, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए इस तरह, ऊपर ले जाइए सेलेक्ट करके और इसका
लाइन की लेंथ अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने किया 2.3 mm, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह, इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आप फीचर्स में आइए, रिवॉल्व बेस को सेलेक्ट कीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए। आपकी एक बॉल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे एक आपका एंगल शो कर रहा है 360 डिग्री का एंगल, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको आप मॉडिफाई कीजिए 180 180 डिग्री, सेलेक्ट कीजिए इस तरह। आपका एक हाफ बॉल क्रिएट हो गई। फिर इस बॉल के हाफ बॉल के इस बेस को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, नॉर्मल टू को सिलेक्ट कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, स्केच को सिलेक्ट कीजिए इस तरह। इसके बाद फिर आप सर्किल को सिलेक्ट कीजिए और एक सर्किल ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से, सेलेक्ट कीजिए इसको, यहाँ से सर्किल कीजिए ग्रीन कलर के सिंबल को। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को सिलेक्ट कीजिए और अपने सर्किल की मॉडिफाई कीजिए। आपने किया 2 mm, इंटर। इसके बाद आप फीचर्स में आइए, एक्सट्रूड बेस को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इसकी लेंथ दी हुई है, इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कीजिए। आपने किया 3.2 mm। यहाँ पे ग्रीन कलर का चेक है, इसको सेलेक्ट कीजिए एक बार 2 बार, इसको रोटेट कीजिए, ड्राइंग को अपनी छोटा कीजिए इस तरह। इसके बाद इस बेस को सेलेक्ट कीजिए, नॉर्मल टू कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, स्केच कीजिए और लाइन को सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट से फिर एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए इस तरह से। राइट क्लिक, सेलेक्ट, आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद आर्क टूल में से सेंटर पॉइंट आर्क को सेलेक्ट कीजिए और लाइन के मिड पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन को सेलेक्ट करके इस तरह, ये देखिए, सेलेक्ट कीजिए आर्क नीचे ग्रीन कलर का सिंबल को इस तरह। इसके बाद लाइन के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड की शिफ्ट की दबाइए और इस ओरिजिन पॉइंट के इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। आपको एक ऑप्शन शो करेगा, इसको इसमें से मेक कोइंसिडेंट को सेलेक्ट कीजिए इस तरह। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल को सेलेक्ट कीजिए, लाइन को सेलेक्ट कीजिए और इसकी लेंथ आप मॉडिफाई कीजिए। आपने किया 2.3 mm, इंटर। इस तरह ड्राइंग को आप छोटा कीजिए, रोटेट कीजिए ड्राइंग को। रिवॉल्व में आइए, फीचर्स में देखिए ऑप्शन है रिवॉल्व बेस, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए इस तरह। आपकी देखिए बॉल सामने आपके दिखाई दे रही है। यहाँ से आप अपना एंगल चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कीजिए 180 डिग्री। फिर ये ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है चेक का, इसको सेलेक्ट कीजिए एक बार, फिर एक बार और इस तरह। ड्राइंग को रोटेट कीजिए, अपनी ड्राइंग को छोटा कीजिए। ये देखिए इस तरह आपका एक रिपीट क्रिएट हो गया। इसको आप सेव कर लीजिए, सेव का ऑप्शन यहाँ से आएगा इस तरह। इसको नाम दीजिए रिपीट, सेव कीजिए। फिर इसके बाद इस विंडो को आप क्लोज कीजिए यहाँ से और इस न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। फिर ये ऑप्शन आपका शो कर रहा है न्यू सॉलिड वर्क डॉक्यूमेंट। इसमें आप असेंबली को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने पार्ट में जो बॉल बेरिंग की आउटर रिंग, इनर रिंग और जो भी एसेसरीज बनाई, बॉल, केज एंड लास्ट रिपीट, वो सब इस असेंबली ऑप्शन में आके आप उनको असेंबल कीजिए।
इसलिए असेंबली को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। करने के बाद ये ओपन का एक विंडो आपका शो कर रहा है। इसमें आपने जितनी भी ड्राइंग आपने बनाई थी उन सबको सेलेक्ट कीजिए माउस की सहायता से, लेफ्ट की से, और ओपन कीजिए। फिर माउस की लेफ्ट बटन से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से इस जगह, इनर रिंग को यहाँ पे, आउटर रिंग को यहाँ पे, एंड लास्ट पिन यहाँ पे। इसके बाद आउटर रिंग के सरफेस को माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, मैट को सेलेक्ट कीजिए, फिर इनर रिंग की सरफेस को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे इसको ओके कीजिए इस तरह, फिर ओके इस तरह। इसके बाद शिफ्ट की को प्रेस कीजिए माउस कीबोर्ड की और इस सरफेस को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस सरफेस को रोटेट कीजिए ड्राइंग को, फिर सरफेस को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस सरफेस को सेलेक्ट कीजिए और मैट कीजिए, फिर इस यहाँ पे ओके का निशान, इसको ग्रीन कलर का, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इस तरह। ये करने के बाद आप ये एक्सेस को यहाँ पे जेड को सेलेक्ट कीजिए, इस तरह रोटेट कीजिए। फिर बॉल को देखिए, ये बॉल आपकी रोटेट नहीं हो रही है, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, फ्लोट का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कीजिए इस तरह। ये देखिए अब आपकी बॉल अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, हर एंगल पे आप मूव कर सकते हैं इसको यहाँ से इसको। इसके बाद आप इधर लेफ्ट पैनल में आइए, यहाँ बॉल पे इसको खोलिए और यहाँ पे इसको फ्रंट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और इनर रिंग में से भी फ्रंट को सेलेक्ट कीजिए इस तरह, मैट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह, फिर अपनी बॉल को सेलेक्ट कीजिए और राइट पैन को सेलेक्ट कीजिए, फिर इनर रिंग में भी राइट पैन को सेलेक्ट कीजिए और मैट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको भी बॉल को सेलेक्ट कीजिए, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आइए इस जगह, इस पोजीशन पे, ड्राइंग को जूम करके थोड़ा बड़ा कीजिए इस तरह। फिर आप बॉल को सेलेक्ट कीजिए, मैट कीजिए और सरफेस से सेलेक्ट कीजिए इस तरह। इसमें पहले को फ्लिप मैट को इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, टिक का निशान है इसको कीजिए इस तरह, यहाँ पे इसको भी ओके। इसके बाद इस आउटर रिंग पे माउस की राइट बटन सेलेक्ट कीजिए, इसको फिक्स कीजिए और इसको देखिए ये आपका बॉल रोटेट हो रही है इस तरह से। इसके बाद बॉल को सिलेक्ट कीजिए, लाइनर कंपोनेंट पैटर्न में से आप सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से इस ऑप्शन को एक्सेस, आपकी जो हाइड ऑप्शन में से एक्सेस को व्यू कर लीजिए इस तरह से, आपकी जो एक्सेस सब शो होने लगी यहाँ पे इससे डैश डैश। इसके बाद इस पैरामीटर्स में इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से और यहाँ से अपनी बॉल का पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आपने किया 8 बॉल, रुक के इस तरह से होने के बाद आप अपनी ड्राइंग को थोड़ा जूम करके बड़ा कीजिए। इसके बाद आपकी जो केज की में से ये देखिए ये स्मॉल एक्सेस का छोटा सा पॉइंट शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, मैट कीजिए और इस पॉइंट से इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह, ओके यस। इधर भी फिर इसके बाद अपनी ड्राइंग को रोटेट कीजिए, ड्राइंग को छोटा कीजिए, रोटेट कीजिए इस तरह, बॉल को सेलेक्ट कीजिए अपनी, फिर अपने इस पॉइंट को इस तरह सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फिक्स कर दीजिए इसको इस तरह और यहाँ मैट पे भी इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह, रोटेट कीजिए ड्राइंग को, ये देखिए इस तरह से। इतना करने के बाद आप लाइनर कंपोनेंट पैटर्न को खोलिए और यहाँ से मिरर कंपोनेंट को खोलिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए
इस पॉइंट पे और फिर स्केच को सेलेक्ट कीजिए इससे पूरा। फिर नेक्स्ट का ये ऑप्शन है, इसको कीजिए। ये देखिए उसका जस्ट मिरर आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसको टिक का ओके इस तरह से, ये देखिए। अपनी ड्राइंग को जूम करके बड़ा कीजिए। फिर अपनी इस रिपीट के इस एक्सेस को सेलेक्ट कीजिए, मैट कीजिए और अपनी ड्राइंग को और बड़ा कीजिए। और देखिए ये इस सर्कल के अंदर इस जो पॉइंट आपका शो कर रहा है, ये देखिए, ये इसको सेलेक्ट कीजिए। इससे आपका रिपीट इस लाइन से मैट हो गया। इसको सेलेक्ट कीजिए ओके इस तरह। इसके बाद इस अपने रिपीट के इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से और इसको यहाँ पे ले आइए, इसके अंदर ड्रैग करके इस तरह, इस तरह। इसके बाद अपनी ड्राइंग को आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा कीजिए इस तरह। फिर अपने रिपीट को सेलेक्ट कीजिए, इस तरह आपने सेलेक्ट किया अपने रिपीट को। और फिर लाइनर कंपोनेंट में से सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न को सिलेक्ट किया और फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट किया आपने और यहाँ से इस एक्सेस को सिलेक्ट किया इस तरह और यहाँ से अपने नंबर्स को ऐड कर दिए। आपने कर दिया 8 नंबर, फिर ओके इस तरह। ये देखिए आपका रिपीट उस हर होल के पैटर्न में ऑटोमेटिक ऐड हो गए। फिर ड्राइंग को अपना जरूरत के हिसाब से छोटा कीजिए इस तरह। एक्सिस जो आपकी शो कर इसको हाइड कर लीजिए फिर से यहाँ से आके इस तरह से। अब इसके बाद अपने बॉल बेरिंग का आप कलर चेंज कीजिए। इसको देखिए किस तरह से किया जाता है। सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट की के साथ, फिर यहाँ पे आइए इस ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए इसको गोल्ड में, इसको डबल क्लिक करके इस तरह से ये देखिए चेंज हो गया। इसी तरह आप बॉल को भी सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट की के साथ, इस तरह इसको भी चेंज कीजिए। आपने यहाँ पे लिया स्टील इस तरह, ये देखिए। इसके बाद आप इनर रिंग को चेंज कीजिए शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करके इस तरह। इसको भी चेंज कीजिए यहाँ से इसका कलर। आपने किया इसको यहाँ पे, सॉलिड में रेड इस तरह से। इसके बाद आप अपने रिपीट को भी सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट की के साथ। फिर अपनी ड्राइंग को रोटेट कीजिए और इधर से भी इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको भी चेंज करिए इसका कलर। कॉपर में, ये देखिए आपका कलर चेंज हो गया। जेड एक्सेस कीजिए, रोटेट कीजिए ड्राइंग को, फिर इस पोजीशन पे ले आइए, जूम कीजिए, ये देखिए
इसके बाद अपनी ड्राइंग को अपना आप 3D में चेक कीजिए इस तरह से रोटेट करके। इस सर्कल को सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से और पर्टिकुलर सर्कल को ही ड्रैग कीजिए अप एंड डाउन चारों हर एंगल से। ये देखिए आपका सर बॉल बेरिंग आपका रोटेट हो रहा है इनर रिंग के माध्यम से। इस तरह आपकी खूबसूरत बॉल बेरिंग सॉलिड वर्क 2017 में क्रिएट हो गई। इस फाइल को सेव कर लीजिए, इस ऑप्शन को फिर यहाँ से सेव कीजिए, सेव ऑल। ये ऑप्शन आएगा रिबिल्ड एंड सेव डॉक्यूमेंट रिकमेंडेड, ये इस तरह। इसको अपना एक नाम दीजिए, आपने दिया सिग्मा बॉल बेरिंग। इसको आप डेस्कटॉप में सेव कीजिए उसी फोल्डर में जो आपने बनाया था सिग्मा बॉल बेरिंग के अंदर। इसको सेव कीजिए उसी के अंदर इस तरह। ओके, थैंक यू।